सुबह हो चुकी है। चांदनी जाग जाती है। उठते ही उसकी नजर अपनी मामी और राजीव पर पड़ती है। राजीव वहीं काउच पर सो रहा है। चांदनी बेड पर से उठती है और राजीव के पास जाती है। रूम की खिड़की से आती हुई सूरज की रोशनी राजीव के चेहरे पर पड़ रही है, जिसकी वजह से राजीव ठीक से सो नहीं पा रहा। चांदनी मुस्कुराते हुए खिड़की का पर्दा लगा देती है। शारदा घर के मंदिर में पूजा करते हुए, हे भगवान, शोभा को हिम्मत देना। जो कुछ भी हुआ उसके बाद मेरी बेटी पता नहीं किस हाल में होगी। विक्रम इतना कैसे गिर गया, ये सोचकर ही मुझे तकलीफ हो रही है। अगर चांदनी के साथ कुछ अनर्थ हो जाता तो पता नहीं क्या होता। आपने बचा लिया उस बच्ची को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ, मैं शोभा से मिलने जा रहा हूँ, आप चलेंगी? बलराज पूछते हैं। हाँ। राजीव की नींद खुल जाती है। बेड पर चांदनी को ना पाकर वो घबरा जाता है। चांदनी? सुमन भी जाग जाती है। चांदनी? दोनों उसे ढूंढते हुए नीचे आते हैं। उनकी आवाज से विशाल भी उठ जाता है। क्या हुआ? चांदनी अपने रूम में नहीं है, राजीव कहता है। व्हाट? कहाँ चली गई? सुमन रोते हुए। हे भगवान, ये पिछले 2 दिनों से मेरी बच्ची के साथ क्या हो रहा है? पहले वो जंगल वाला हादसा, फिर कल रात। आंटी यहीं कहीं होगी, मैं देखता हूँ, विशाल कहता है। क्या हुआ? चांदनी बोलती है। चांदनी कहाँ चली गई थी? मेरी तो जान ही निकल गई थी, सुमन कहती है। मामा जी को चाय देने गई थी। टाइम देखिए, 9 बज गए हैं। आप सब सो रहे थे तो मैंने जगाया नहीं। मैं आप सबके लिए भी चाय लेकर आती हूँ, चांदनी कहती है। प्लीज चाय के साथ कुछ खाने के लिए भी ले आना, विशाल कहता है। अभी लाती हूँ, नाश्ता बना लिया है मैंने। शुक्र है भगवान का, मेरी बच्ची ठीक है, सुमन कहती है। अजीब लड़की है, कल रात इतनी डरी हुई थी कि रात भर ठीक से सो नहीं पाई और सुबह होते ही एकदम नॉर्मल हो गई। तुझे क्या हुआ? विशाल पूछता है। कुछ नहीं, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। इतनी सुबह तुझे क्या काम आ गया? विशाल कहता है कुछ जरूरी काम। नाश्ता तो कर लो बेटा, सुमन कहती है। नहीं आंटी, काम बहुत जरूरी है। राजीव चला जाता है, इतने में चांदनी आ जाती है। ये रही चाय और ये सबके लिए नाश्ता। अरे, राजीव कहाँ चले गए? पता नहीं, कह रहा था कुछ जरूरी काम है, विशाल कहता है। ओह, कोई बात नहीं, हम तो नाश्ता करें। हाँ, तो ठीक है ना, विशाल बोलता है। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। अब जल्दी से नाश्ता करो और रेडी हो जाओ, हमें पुलिस स्टेशन जाना है। पुलिस स्टेशन? सुमन पूछती है। हाँ, इंस्पेक्टर साहब ने चांदनी को पुलिस स्टेशन बुलाया है, सिन्हा कहते हैं। पर क्यों? आंटी आप फिक्र मत कीजिए, मैं जा रहा हूँ ना चांदनी के साथ। ठीक है। शारदा और बलराज शोभा से मिलने पहुंचते हैं। माँ, भैया आइए ना, दोनों अंदर आते हैं। बैठिए। कल रात जो हुआ उसके बाद हमें लगा कि तुझे हमारी जरूरत होगी, शारदा कहते हैं। माँ, अच्छा लगा मुझे जो आप यहाँ आई, पर हम विक्की की कोई बात नहीं करेंगे। शोभा, अगर तुम चाहो तो मैं विक्की को हवालात से बाहर निकलवा देता हूँ, बलराज कहते हैं। नहीं भैया, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। उसने जो किया है उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए, ताकि दोबारा किसी लड़की की तरफ आंख उठाने से पहले वो हजारों बार सोचे, शोभा कहती है। गलती नहीं, गुनाह किया है उसने, जिसकी माफी नहीं सिर्फ सजा होनी चाहिए, शारदा कहती है। कुकू भाटिया अभी जिंदा है और उसके रहते उसके बेटे को कुछ नहीं होगा। मुझे आपकी मदद की वैसे भी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद उसे जेल से बाहर निकलवा सकता हूँ, कुकू भाटिया कहते हैं। जमाई बाबू, विक्रम हमारा भी कुछ लगता है, पर उसने जो किया है ना, कुछ नहीं किया है उसने। वो लड़की खुद मेरे बेटे पर डोरे डाल रही थी और जब कामयाब नहीं हुई तो उसने ये खेल खेला है। छोड़ूंगा नहीं मैं उस लड़की को। कुकू भाटिया गुस्से से चले जाते हैं। जमाई बाबू, जाने दीजिए माँ उन्हें, उनकी शह से विक्की इतना बिगड़ गया है। भैया आप मुझसे वादा करिए कि आप विक्की की कोई मदद नहीं करेंगे। ठीक है, तुम चाहती हो तो नहीं करूंगा, पर क्या तुम उससे मिलने भी नहीं जाओगी? बलराज पूछते हैं। नहीं, पर आप लोग भी नहीं जाएंगे, शोभा कहती है। विक्रम हवालात में बंद है। राजीव विक्रम से मिलने आता है। आखिर अपनी सही जगह पहुंच गए तुम, राजीव कहता है। विक्रम के लिए यहाँ आना कोई नई बात नहीं है, ये सलाखें मुझे ज्यादा दिनों तक कैद नहीं रख सकते हैं, विक्रम कहता है।
पर इस बार तुम भगवान से ये विश जरूर करना कि तुम्हें जेल से बाहर ना निकाले, क्योंकि इस बार अगर तुम जेल से बाहर निकले तो सीधे हॉस्पिटल पहुंचोगे। ये वादा रहा मेरा तुमसे, राजीव कहता है। धमकी दे रहे हो मुझे? यही समझ लो, चांदनी को तकलीफ पहुंचाने की सजा तो मैं तुम्हें देकर ही रहूंगा, और अब तुम उसके एक एक आंसू का सूद समेत हिसाब दोगे। इसलिए दुआ करना कि तुम जेल से कभी बाहर ही ना निकलो। और मैं भी तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी चांदनी को अपना बनाकर ही दम लूंगा, चाहे प्यार से या फिर जबरदस्ती। राजीव विक्रम का कॉलर पकड़ते हुए गुस्से से, सोचना भी मत, क्योंकि अब चांदनी हर पल राजीव की नजरों के सामने रहेगी और तुम उस तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। विक्रम अपनी कॉलर छुड़ाते हुए, इतनी मोहब्बत, उफ, ये इश्क भी इंसान से क्या क्या करवाता है। उस लड़की के लिए तुम विक्रम भाटिया से उलझ रहे हो। लगता है तुम्हें भी चांदनी से इश्क हो गया है। कमाल की कशिश है उस लड़की में, जो हर कोई उसका दीवाना हो जाता है। चांदनी का नाम आज के बाद अपनी गंदी जुबान से लेना भी मत, वरना बहुत पछताओगे, राजीव कहता है। विक्रम पर धमकियां तो बचपन से असर नहीं करती, और राजीव खुराना ने भी बचपन से यही सीखा है कि अगर किसी को धमकी दो तो उसे पूरा भी करो। इंतजार रहेगा तुम्हारी जेल से बाहर आने का। राजीव जाने लगता है। मुझे भी। जैसे राजीव बाहर जाने लगता है, चांदनी और विशाल आ जाते हैं। राजीव, आप यहाँ? राजीव बिना कोई जवाब दिए चला जाता है। ये यहाँ क्यों आया था? और अगर ये यही आने वाला था तो हमें बता भी तो सकता था, विशाल कहता है। वो राजीव है, जो उनके दिल में आता है वही करते हैं, चांदनी कहती है।